नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बोकारो में बीजेपी सांसद दुल्लू महतो का भव्य स्वागत। बोकारो के 16 विस्थापित संगठनों ने किया स्वागत। सांसद ने हर संभव मदद करने की कही बात। पलामू में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन। बीजेपी की तरफ से सभा का हुआ आयोजन। जिलाध्यक्ष अमित तिवारी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज। 22 जुलाई से होगा मेले का आगाज। मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी। पलामू में स्वर्ण कारों पर हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन। स्वर्णकारों ने प्रतिष्ठान बंद कर जताया विरोध। शासन प्रशासन के खिलाफ दिखी नाराजगी। और बोकारो डीएसपी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ बैठक। एसपी पूज्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक। एसपी ऑफिस कार्यालय सभागार में हुई क्राइम मीटिंग। और बुलेटिन का आगाज करेंगे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले आपको बताते चले कि बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया है 1,29,000 क्यूसेक पानी। बता दें कि गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद थोड़ी राहत है। बाढ़ के बाद अब जलस्तर घटने का, कटाव का जो खतरा है वो तेज हो गया है। और ऐसे में देखिए, स्वभाव से गंडक का जलस्तर घटने पर होती है कटाव की विनाश लीला। जलस्तर बढ़ने पर दियारा के निचले इलाके में आती है बाढ़। महज एक पखवाड़े में नदी के जलस्तर में हुआ उतार चढ़ाव। लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार को हर साल ऐसी त्रासदी को झेलना पड़ता है, लेकिन इस बीच वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट लगातार बढ़ रहा था, उसके बाद 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बाढ़ के बाद अब जलस्तर घटने पर कटाव का जो खतरा है वो लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और स्वभाव से गंडक का जो जलस्तर घटने पर होती है कटाव की विनाश लीला, और इसी के साथ जलस्तर बढ़ने पर दियारा के निचले इलाके में बाढ़ आती है। महज एक पखवाड़े में नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बगहा से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर पानी छोड़ने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आई है और इसके बाद थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हर साल जो है नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद से बिहार को हर साल की त्रासदी झेलनी पड़ती है। और इस बीच चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे प्रशासन की तरफ से कितने भी जुगाड़ बिठा लिया जाए, लेकिन ये जो त्रासदी है उससे हर साल बिहार जूझता ही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 1,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बगहा से हमारे संवाददाता परवेज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, जिस तरह से देखिए हर साल बिहार को इस त्रासदी से जूझना पड़ता है और ऐसे में देखिए 1,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, कितनी राहत और कितनी घबराहट? इस बार नेपाल में जो बारिश हो रही है, तो बारिश अब थम गई है, जिससे कि अब गंडक बराज के जो फाटक है वहां से पानी धीरे धीरे कम हो गया है। अब ये पानी जो कम हो रहा है, अब इस कम को लेकर अब निचले इलाकों में कटाव बढ़ता जा रहा है। तेजी से जगह जगह कटाव भी हो रहे हैं। इस पर प्रशासन काफी चुस्त है। प्रशासन की कड़ी निगाहें हैं इस पर कि कटाव जहां हो वहां उस कटाव को पर रोक लगाया जाए। लेकिन और ग्रामीण भी कटाव को लेकर काफी दहशत में है। परवेज, क्या कुछ व्यवस्था किया गया है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि देखिए खासतौर से ऐसी जगह जो आबादी होती है उनके लिए भी खास व्यवस्था करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, खासतौर से जब ऐसी त्रासदी आती है। तो क्या उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था? प्रशासन की तरफ से ये जो निचले इलाके के लोग हैं जहाँ कटाव हो रहा है उसको कहा है कि सुरक्षित स्थान को पहुंचाया जा रहा है। और जहाँ भी कटाव हो रहा है वहाँ पर मिट्टी की बोरी रखकर कटाव को ठोकर बनाया जा रहा है, जिससे कि कटाव कम हो। और इससे पब्लिक में आप जागरूक दिया जा रहा है कि आप नदी के किनारे नहीं जाएं। क्या इस त्रासदी से कब तक छुटकारा मिल जाएगी? क्या कुछ कोई ऐसी जानकारी, कोई तारीख प्रशासन की तरफ से? जी अभी तो जो कटाव हो रहा है तो अभी तो हो रहा है। जब तक ये
कटाव रुकता नहीं है तब तक कभी कोई प्रशासनिक तौर पर कोई चाहे किसी पब्लिक को राहत मिलने की संभावना नहीं है। अभी क्या हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो है बिहार को हर साल इस त्रासदी को झेलना ही पड़ता है और देखिए लगातार चाहे प्रशासन की बात कर ले या फिर बिहार सरकार की बात कर ले, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी आदेश जारी किया गया है या फिर कुछ ऐसी बात जिससे कि हाँ बिहार की जनता को इस बात की संतुष्टि मिल जाए कि हाँ आने वाले समय में इससे राहत मिलेगी? जी हाँ, आपको जल संसाधन विभाग तो इस पर पूरी नजर बनाई हुई है और हर अधिकारी इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि इस कटाव को, जहाँ कटाव हो रहा है उस कटाव को अच्छी तरह से ठोकर बनाया जाए, जिससे कि ये नदी की धारा कहीं दूसरे जगह बीच धारा में चले जाए। इस पर प्रशासन काफी नजर बनाई हुई है और इस पर जो जल संसाधन विभाग की टीम इस पर काफी नजर रखी हुई है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि धनबाद के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का रविवार को बोकारो के 16 विस्थापित संगठनों ने अभिनंदन समारोह आयोजित कर उन्हें स्वागत करने का काम किया। इस दौरान ढुल्लू महतो ने एक बार फिर से विवादित बयान देने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होने वाले लोगों को गुंडा करार दिया है और ढुल्लू महतो ने कहा है कि धनबाद में दो विचारधारा की लड़ाई थी और एक तरफ गुंडे लोग खड़े थे और एक तरफ गरीब लोग। जब गरीब लोग कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने का काम करते हैं और इसी के साथ साथ इसका नतीजा मुझ जैसे गरीब किसान के बेटे को सांसद बनने का काम किया है। ढुल्लू महतो ने कहा कि जब कभी गरीब विस्थापित की आवाज बनते हैं तो मुझ पर मुकदमा किया जाता है और कल एक बार फिर से मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया गया। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ विस्थापितों ने मुझे मतदान करने का काम किया, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं मंत्री मैनेजमेंट से बात करने का काम करूंगा। दो विचारधारा की लड़ाई था, एक तरफ गुंडे लोग खड़े थे, एक तरफ गरीब लोग खड़े थे। तो निश्चित तौर पर गरीब किसी भी चीज को ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही जाता है। जिस प्रकार से साक्षात रूप में हम खड़े हैं, एक गरीब मजदूर किसान का बेटा तो पहली बार हमें सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ बोकारो विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1,70,000 वोट देकर हमें इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने मुझे भेजा है। मैं उनके आशा और आकांक्षा पर खरा उतरने का जरूर काम करेंगे। मैं प्रयास जरूर करूंगा। इन लोगों का जो भी डिमांड है, जो मांग है बहुत लंबे समय से, उनको निदान करने के लिए बीएसएल प्रबंधन से भी बैठकर बात करेंगे, मंत्री से, विभागीय मंत्री से बैठकर बात करेंगे, सरकार, केंद्र सरकार से बैठकर बात करेंगे और समस्या का निदान भी करेंगे। यहाँ के लोगों को समझना होगा, गरीब को समझना होगा, गांव के लोगों को समझना होगा, मजदूरों को समझना होगा। अन्यथा इस राज्य को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता, जिस प्रकार की स्थिति आज वर्तमान में राज्य सरकार में है। सर, आज जो गरीब के लिए लड़ता है, विस्थापितों के लिए लड़ता है, उस पर मुकदमा होता है। हम पर लगातार मुकदमा हुआ। मोदीनगर के टाउन हॉल में रविवार को बीजेपी की ओर से अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची विधायक सीपी सिंह उपस्थित थे। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमित तिवारी एवं संचालन नगर मंडल अध्यक्ष अविनाश सिन्हा छोटू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत की अगर जिक्र कर ले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद दीप प्रज्वलित कर एवं अतिथियों को फूलमाला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर किया गया। वही कार्यक्रम में बता दें, डाल्टनगंज विधानसभा के टॉपर्स बूथ अध्यक्षों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर मंचासीन अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। और मौके पर डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही कोई विधायक और सांसद बनता है। आज बड़ी खुशी लग रही है कि कार्यकर्ता को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम लोकसभा में देखने को मिली है। मौके पर मुख्य अतिथि रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बूथ कमेटी के सदस्यों की भारतीय जनता पार्टी में अहम भूमिका रहती है। बीजेपी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के लिए दिन ही नहीं बल्कि साल के 365 दिन आम लोगों के बीच काम करते हैं। झारखंड में इसी तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प सभा और कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह के माध्यम से इस लोकसभा चुनाव में जो कार्यकर्ताओं ने अपने मजबूती से हर एक बूथों पर अपना लड़ाई लड़के इस विकट भीषण गर्मी में भी
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय बीडी राम जी को जिताने का काम किया और देश में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को हम लोग अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन रखे हैं। आज डाल्टनगंज विधानसभा के सभी 426 बूथों से करीब 5 कार्यकर्ता 3 कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और उन सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग आज सम्मान करने के काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को आने वाला विधानसभा चुनाव में कैसे मजबूती से हम लोग लड़े, इस चीज को हम लोग देकर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में भी भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए आज ये संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह विजय संकल्प सभा का आयोजन कर रही है। उसी क्रम में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र का आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और देख रहे हैं कि हॉल खचाखच भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से और पलामू जिला के हमारे सारे नेता भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हमारे जो सांसद तीसरी बार चुने गए हैं बीडी राम जी, ये कार्यकर्ताओं के मेहनत का प्रतिफल है। वैसे कार्यकर्ताओं का आज हम सब अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं इस कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर के टाउन हॉल में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीपी सिंह रांची विधायक उपस्थित हुए हैं। वह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। तैयारियां अपने अंतिम दौर पर है। देवघर डीसी विशाल सागर और देवघर एसपी ने सभी अधिकारियों के साथ कांवड़ियों के लिए बनाए जा रहे रूट लाइन का जायजा लिया। देवघर डीसी विशाल सागर ने निरीक्षण के बाद बताया कि श्रावणी मेला का आगाज 22 जुलाई से हो रहा है और सभी कार्य 18 जुलाई तक पूरे कर दिए जाएंगे। देवघर के डीसी विशाल सागर ने बताया कि रूट लाइन में श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध करने, उनके लिए बिजली, पानी, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्होंने बताया है कि देवघर आने वाले श्रद्धालु 105 किलोमीटर की लंबे पांव पैदल यात्रा तय कर जब कतार में खड़े होते हैं तो काफी थके रहते हैं और ऐसे में इनके रूट लाइन में उनकी सुविधा और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है। देवघर डीसी विशाल सागर ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी पॉइंट और दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इसके अलावा रूट लाइन में साफ सफाई से लेकर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जिसको लेकर देवघर के शिवराम झा चौक से लेकर तिवारी चौक, बीएड कॉलेज, सरकार भवन से होते हुए नंदन पहाड़ रूट लाइन का जायजा लिया गया, जिसमें कांवड़ियों की सुविधा के लिए मेला में लगे तमाम पदाधिकारी के साथ उनके कार्यों की समीक्षा की गई। लाइन में हम लोग घूम रहे हैं। मुख्यतः ये है कि रूट लाइन में जो हमारा चैनल बनता है जिसमें कि श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं जलार्पण के लिए, उसकी विड्थ कितनी रहनी है, उसमें नीचे साफ सफाई रहनी चाहिए, साइड से पूरा जो है साफ सफाई रहना चाहिए। तो नगर निगम के भी पदाधिकारी साथ में हैं, अभी उनको भी ये जानकारी है कि साथ साथ में सफाई करवाते हुए चलना है, एक्टिव करवा लेनी है अपनी टीमों को। दूसरा ये है कि पब्लिक की सेफ्टी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो मुख्यतः हम लोग यही देखना चाहते हैं कि जो भी हमारा चैनल बन रहा है, जो रूट लाइन है, उसमें पब्लिक की सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो उससे संबंधित जो डायरेक्शंस हैं वो मैंने ऑफिसर्स को दिए हैं। वेंडर्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, टेंट वाले लोग जो काम कर रहे हैं उनको बता दिया है। माइनर जो चेंजेस करने की आवश्यकता है उसके बारे में डायरेक्शन दिया जा चुका है। हम लोग की तैयारी ऑन ट्रैक है। मोस्ट प्रोबेबली ये मानते चलिए कि आप 17-18 तारीख में हमारा पूरा रूट लाइन में जितना भी टेंटिंग का कार्य होना है वो सब हमारा रेडी है। सड़कों पर लगातार हो रहे हमले, लूट, छिनती को लेकर
पलामू के तमाम स्वर्णकारों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर हाथों में झंडा लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सबसे पहले तमाम जिले के स्वर्णकार डाल्टनगंज के 6 मुहान चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में शहर के तमाम मुख्य पथों से गुजरते हुए पुनः 6 मुहान चौक पर आकर उनका प्रदर्शन समाप्त हो गया। इस दौरान स्वर्णकारों ने साफ शब्दों में कहा कि लगातार राज्य के स्वर्णकारों पर हमले हो रहे हैं और उनके साथ लूट हो रही है और इसी के साथ छिनतई भी हो रही है। बावजूद राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। न तो जिला प्रशासन की कोई पहल कर रही है और न ही राज्य सरकार। कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन को हम लोग जगाने निकले हैं, हम लोग व्यवसाय करते हैं, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, बावजूद सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं देती है और न ही जिला प्रशासन भी देती है। कहा अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी 15 दिनों के बाद इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे मामले पर जो है ज्यादा के लिए हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने जो है बातचीत की है। आए दिन स्वर्णकारों के साथ लूटपाट हो रहे की घटनाओं को लेकर आज स्वर्णकार संघ पलामू बंद का आह्वान किया, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने बंद का भी आह्वान किया था कि अपने अपने आभूषण दुकानों को बंद रखेंगे व सरकार के प्रति और जिला प्रशासन के प्रति विरोध जताएंगे। हमारे साथ है स्वर्णकार संघ पलामू के अध्यक्ष। सबसे पहले बताइए किस मुद्दे को लेकर? स्वर्णकार पूरे झारखंड में 14 लाख स्वर्णकार है। सबसे ज्यादा अगर कोई राजस्व देता है एक समाज से तो सबसे ज्यादा राजस्व स्वर्णकार देता है। ये बिल्कुल जो व्यवहार है झारखंड सरकार का और यहाँ जिला प्रशासन का, ये बिल्कुल एकदम पराये की तरह व्यवहार है हम लोग से। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीरो है। प्रशासन हमें गारंटी दे कि आए दिन जो घटनाएं से घट रही है वो बंद हो और जो घटनाएं में जो छिनतई और लूटपाट में जो सामान चोरी हुआ है उसको जल्द से जल्द वापस लाने का काम करे, क्योंकि हम लोग का जो रोजी रोटी है हमारे सामान से है, हमारे पूंजी से है। चंद भर में हमारे सालों का कमाया हुआ पूंजी जो है चोर उड़ा के ले जाता है। ये कहीं न कहीं ये प्रशासन के खिलाफ हम लोग आज आना पड़ रहा है। हम लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, हम लोग आखिर ऐसा धरना क्यों दे रहे हैं, इसके लिए गंभीर विषय है। ये सोचे हमें ये मांग रहेगी जो भी हमारे डीएसपी हैं, एसपी हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, सब लोग ये सोचे समझे और जाने कि हमारे दर्द और पीड़ा क्या है। सवाल है कि इसके लिए पहले कभी आप लोगों ने जिला प्रशासन या राज्य सरकार को अवगत कराया था कि आप लोगों के साथ ऐसे पीड़ा हो रही है, ऐसे दर्द हो रहा है? अपने दर्दों प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, उनको ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद हेमंत सोरेन को भी दिया गया। उसके बाद जिला प्रशासन को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे। सारा ज्ञापन सौंपने के बाद केवल अगर मिला तो आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं। आज मजबूरन हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा गारंटी ले और जो भी छिनतई के सामान है वो जल्द पूरा वापस है। आखिर ये आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार का जो रवैया अभी तक रहा है उसे कितना संतुष्ट दिख रहा है? अभी तक 5-6 घटनाएं हो चुकी है, केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी के खिलाफ जो है ना पूरा विवश दिखाई दे रही है जिला प्रशासन और राज्य सरकार। यानी जिला प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या आज आपका अगर ये इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो क्या लगेगा? 15 दिनों का समय और हम लोग दे रहे हैं प्रशासन को। 15 दिनों में अगर अपराधी और साथ साथ उसका लूटा हुआ सामान अगर वापसी नहीं होती है तो हम लोग महा रैली करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने दुकान का चाबी प्रशासन को सौंपेंगे और हम दिखाएं और उनसे मांगेंगे कि हमारे मासिक भत्ता दिया जाए। हम लोग रोजगार नहीं कर सकते हैं तो हमें ऐसा भत्ता देकर के जीवन ज्ञापन करने के लिए पैसा दिया जाए। धन्यवाद। ये है पलामू जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि अब हम लोगों को झंडा उठाने पर मजबूर कर दिया। आए दिन स्वर्णकारों के साथ लूटपाट हो रही घटनाओं को लेकर लूट की घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है और जिला प्रशासन ने बंद का भी आह्वान यही बताया कि अपने व्यवसाय छोड़कर आएंगे व सरकार के प्रति और जिला प्रशासन ने कहा कि अगर विरोध जताएंगे। हमारे साथ 15 दिनों के अंदर पलामू के अध्यक्ष जिला प्रशासन व राज्य सरकार नहीं उठाती है। स्वर्णकार पूरे झारखंड में 14 लाख स्वर्णकार है। सबसे ज्यादा अगर कोई राजस्व देता है एक समाज से तो सबसे ज्यादा राजस्व स्वर्णकार देता है। ये बिल्कुल जो व्यवहार है झारखंड सरकार का और यहाँ जिला प्रशासन का, ये बिल्कुल एकदम पराये की तरह व्यवहार है हम लोग से। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीरो है।
प्रशासन हमें गारंटी दे कि आए दिन जो घटनाएं से घट रही है वो बंद हो, और जो घटनाएं में जो छिनतई और लूटपाट में जो सामान चोरी हुआ है उसको जल्द से जल्द वापस लाने का काम करे, क्योंकि हम लोग का जो रोजी रोटी है हमारे सामान से है, हमारे पूंजी से है। चंद भर में हमारे सालों का कमाया हुआ पूंजी जो है चोर उड़ा के ले जाता है। ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन के खिलाफ हम लोग आज आना पड़ रहा है। हम लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, हम लोग आखिर ऐसा धरना क्यों दे रहे हैं, इसके लिए गंभीर विषय है। ये सोचे हमारी ये मांग रहेगी, जो भी हमारे डीएसपी हैं, एसपी हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, सब लोग ये सोचे समझे और जाने कि हमारे दर्द और पीड़ा क्या है। सवाल है कि इसके लिए पहले कभी आप लोगों ने जिला प्रशासन या राज्य सरकार को अवगत कराया था कि आप लोगों के साथ ऐसे पीड़ा हो रही है, ऐसे दर्द हो रहा है? अपने दर्दों प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, उनको ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद हेमंत सोरेन को भी दिया गया। उसके बाद जिला प्रशासन को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे। सारा ज्ञापन सौंपने के बाद केवल और केवल अगर मिला तो आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं, हम लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं, आज मजबूरन हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा गारंटी ले और जो भी छिनतई का सामान है वो जल्द जल्द यहाँ पूरा वापस है। आखिर ये आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार का जो रवैया अभी तक रहा है उसे कितना संतुष्ट दिख रहा है? अभी तक 5-6 घटनाएं हो चुकी है, केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी के खिलाफ जो है ना पूरा विवश दिखाई दे रही है जिला प्रशासन और राज्य सरकार। यानी जिला प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या आज आपका अगर ये इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो क्या लगेगा? 15 दिनों का समय और हम लोग दे रहे हैं प्रशासन को। 15 दिनों में अगर अपराधी और साथ साथ उसका लूटा हुआ सामान अगर वापसी नहीं होती है तो हम लोग महा रैली करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने दुकान का चाबी प्रशासन को सौंपेंगे और हम दिखाएं और उनसे मांगेंगे कि हमारे मासिक भत्ता दिया जाए। हम लोग रोजगार नहीं कर सकते हैं तो हमें ऐसा भत्ता देकर के जीवन ज्ञापन करने के लिए पैसा दिया जाए। धन्यवाद। ये है पलामू जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि अब हम लोगों को झंडा उठाने पर मजबूर कर दिया, वो भी राज्य सरकार व जिला प्रशासन। आए दिन स्वर्णकारों के साथ छिनताई व लूट की घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि व्यवसाय छोड़कर आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को 15 दिनों के अंदर नहीं, मतलब ठोस कदम अगर जिला प्रशासन व राज्य सरकार नहीं उठाती है तो निश्चित रूप से आगे इससे बड़ा भी आंदोलन करने को वे मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने जिले के सभी डीएसपी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ आज एसपी ऑफिस कार्यालय सभागार में क्राइम मीटिंग की। इस दौरान आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संवेदनशील जगहों पर सूचना संग्रह करते हुए विशेष नजर रखने की हिदायत दी है। वहीं एसपी ने नए कानून आने के बाद दर्ज किए गए नए मामले और डिजिटल साक्ष्य को लेकर थाना प्रभारी से सवाल जवाब किया। उन्होंने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द मामलों के उद्भेदन का भी निर्देश दिया है। वहीं एसपी ने कहा है कि प्रिंस खान के मेजर के द्वारा बेरमो में घटना को अंजाम दिलवाया गया था, जिसका उद्भेदन भी हो चुका है और 50 एवं अन्य एक व्यवसायी को धमकी मेजर के द्वारा दी गई है। साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। जल्द इस अपराध में शामिल लोगों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। अपराध गोष्ठी आयोजित किया गया। विशेषकर ये अपराध गोष्ठी मुहर्रम पर्व के पूर्व में आयोजित किया जा रहा है और साथ साथ में जो थाना स्तर पर मुहर्रम की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि इस माह से हमारा न्यू जो है लॉ लागू हुआ है, उसके संबंध में जो हमारी अभी तक की गई कार्रवाई है उसकी भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में बहुत सारे नए जो इस साक्ष्य में लोग अनुसंधानकर्ताओं को डाउनलोड करना था, लॉगिन आईडी डाउनलोड करना था, उन लोग उस बारे में भी हम लोग थानावार समीक्षा कर रहे हैं। जो लैंगिक अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, रोड एक्सीडेंट से जुड़े हुए मामले हैं, उनके भी थानावार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और साथ साथ में जो पुराने जितने भी अपराध हुए हैं जो कि अनुवेदित हैं उसको हर कांडवार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। मेजर लास्ट जो बेरमो में जो घटनाएं या धमकी जो मिल रही थी मेजर के नाम पर, उन कांडों का उद्भेदन किया जा चुका है। उसके बाद भी 1-2 व्यवसायियों को धमकी आया है, उन कांडों में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा सदर थाना के नगर पंचायत अंतर्गत हटिया परिसर में महीनों से चोरी छुपे चल रहे अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिहार झारखंड के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों ने देवघर राम मधुपुर के शमशेद अंसारी उर्फ जावेद अंसारी, जामताड़ा बस्ती के झंटू तंता और जामताड़ा सोनबाद के अवनी रक्षित शुभम साव शामिल है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके तहत 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनमें जामताड़ा के षष्ठी मांझी, राजीव मांझी, बिहार डेहरी ऑन सोन के पवन अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, आशीष यादव, वेद प्रकाश शर्मा, दुमका के फुद्दीलाल प्रद्युमन शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध लॉटरी के टिकट पर भी काफी मात्रा में बरामद की गई है। पश्चिम बंगाल सीमा से सटे जामताड़ा जिले में अवैध डियर लॉटरी के नकली टिकट का कारोबार भी फल फूल रहा है। जिले के मिहिजाम, नाला, नारायणपुर, कर्मतांड, कुंडहित आदि इलाकों में भी यह कारोबार पैर जमा चुका है और 7 महीने पहले मिहिजाम थाना क्षेत्र के अमोय इलाके में चोरी छिपे एक घर में लॉटरी छापने के कारखाने का भी पुलिस ने खुलासा किया था। जामताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही और पूरे गिरोह का पता लगाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।